हेलो फ्रेंड्स। हम कर रहे थे स्टैट में मीन में हमने इंडिविजुअल सीरीज़ कंप्लीट की थी, डिस्क्रीट सीरीज़ कंप्लीट की थी और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है। उसका हमने स्टेप डेविएशन मेथड आज करना है। सॉरी, लास्ट वाली वीडियो में मैं करवा रही थी ये मेथड और बीच में वीडियो रुक गई तो उस टाइम ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो हम आज की वीडियो में स्टेप डेविएशन मेथड को कंप्लीट करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड में ये हमारा सम है, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं स्टेप डेविएशन मेथड में जो फॉर्मूला लगता है वो लिख देती हूँ। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इक्वल टू, यहाँ पर आएगा ए प्लस एफ डी एक्स डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई आई। ठीक है। अब सबसे पहले हम इन सब का मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? इन दोनों का प्लस डिवाइड करके 2 के साथ। अब 100 प्लस 90 190 और इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 95। तो मिड वैल्यू के लिए अब यहाँ पर आएगा 95। 90 को जब 80 के साथ प्लस किया और 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 85। अब यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस है, बट ये मतलब घट रहा है तो हम उस अकॉर्डिंग ही अपना लिखेंगे, पर 10 का डिफरेंस डाल के सिंपल लिख देते हैं। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे 95 था, 85 है, यहाँ पर कितना आएगा? 75 आएगा। फिर हमारे पास आएगा 65, फिर आएगा 55, फिर आएगा 45, फिर आएगा 35, फिर आएगा 25 और यहाँ पर आएगा 15 और यहाँ पर आएगा 5। ठीक है। उसके बाद हमने अब ए ढूंढना है। ए क्या था? हमारा अज्यूम मीन था। अब यहाँ पर 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, या तो हम 5th लेंगे या हम 6th लेंगे टर्म। तो हम लेंगे अभी 55, ए लेंगे हम 55। उसके बाद हम अब बनाएंगे डी एक्स। सबसे पहले हम डी एक्स बनाएंगे। डी एक्स बनाने के लिए हम क्या करते थे? m को a से माइनस करेंगे, m को a के साथ माइनस करेंगे। अब 95 को 55 में माइनस किया तो आएगा 40 आएगा। 85 को जब हम माइनस करेंगे 55 के साथ तो आएगा हमारे पास 30, फिर आएगा 20, फिर हमारे पास आएगा 10। जब 55 को माइनस करेंगे 55 के साथ तो हमारे पास आएगा 0 आ गया यहाँ पे। अब ये जब हम 45 को माइनस करेंगे 55 के साथ तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस में आएगा। माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40 और माइनस का 50। डी एक्स बन गया है। उसके बाद डी एक्स डैश बनाने के लिए हमें क्या सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा? आई, क्योंकि डी एक्स को हम आई के साथ ही डिवाइड करते होते हैं। तो अब यहाँ पर कॉमन क्या है? ये पूरी जो है इसमें कॉमन है 10, क्योंकि ये सब 10 के टेबल पे जाते हैं। तो हम आई को लेंगे अब 10। ठीक है। अब डी एक्स डैश के लिए डी एक्स को डिवाइड करेंगे आई के साथ। आई है हमारा 10। उसके बाद अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 4 3 2 1 0। अब माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ठीक है। अब डी एक्स डैश हमने ढूंढ लिया है। अब एफ डी एक्स डैश बनाने के लिए डी एक्स डैश को एफ के साथ क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, एफ डी एक्स डैश के लिए एफ को डी एक्स डैश के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16, प्लस में है तो प्लस का 16। 8 को 3 के साथ करेंगे तो आएगा 24। 16 को 2 के साथ किया तो 32, फिर आएगा 16। 0 है तो यहाँ पर 0 आएगी। अब माइनस का 18, 14 को 2 के साथ किया माइनस का 28। 10 को -3 के साथ किया माइनस का
30 आएगा। 2 को 4 के साथ किया माइनस का 8 और 5 को 4 के साथ किया तो आएगा माइनस का 20। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। सभी प्लस वालों का पहले कर लेते हैं। जब सब प्लस का करेंगे तो आएगा यहाँ पर 88 आएगा, 88। अब सभी माइनस वालों का पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा -104। अब -104 और इसको जब 88 को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस का 16। ठीक है। उसके बाद अब ए भी ढूंढ ली, एफ डी एक्स डैश भी बना लिया, आई भी पता चल गई। अब एन क्या है, इन सब का टोटल कितना बनता है 116। ये है हमारी एन। ठीक है। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूला में फिल कर देंगे। ए कितना था 55 और एफ डी एक्स डैश कितना है माइनस का 16 है, डिवाइड में है एन कितना है 116 है, मल्टीप्लाई आई कितना था 10। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। जब 16 को 116 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा हमारे पास 0.137 आएगा। फिर इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 55 प्लस में ई आएगा 1.37। अब इसको प्लस कर देते हैं, सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा चेंज, तो माइनस होगा भी। 55 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 53.6। ये आंसर है। तो ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड था। स्टेप डेविएशन मेथड के साथ ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट अब हमारे पास है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया जो था हमारा शुरू का। अब हम करेंगे वेटेड मीन। वेटेड मीन कैसे करेंगे, तो हमारा अरिथमेटिक मीन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे वेटेड मीन। वेटेड मीन में मैं अभी आप एक सम ले लेते हैं हम, उसके बाद ही मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगी आपको। ये बहुत इजी वाला सम है। तो मान लो हमारे पास कोई 4-5 सब्जेक्ट है, जैसे कि ये हमारे डाटा लिखती हूँ मैं अभी फ़िलहाल। सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे पास, पंजाबी, फिर है इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स, फिर मैथ्स हो गई, और अकाउंट्स। हम कॉमर्स वालों का मेन सब्जेक्ट अकाउंट्स हो गया। अब मार्क्स कितने आए हैं, मार्क्स लिख लेते हैं इन सभी सब्जेक्ट्स के जो हमारे मार्क्स आए हैं। जैसे पंजाबी में 70, फिर आया 75, फिर 63 आए हैं, फिर 60 आए हैं, और फिर अकाउंट्स में 50 आए हैं। ठीक है। उसके बाद अब हमें वेट दे रखा है। पहले हमें एफ गिवन होती थी, अब हमें वेट गिवन है। वेट जैसे कैसे दे रखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड मीन, इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्स ऐसे मीन और नीचे डब्ल्यू मतलब वेटेड, और अब डब्ल्यू एक्स अपॉन में क्या आएगा डब्ल्यू। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब सिंपल हम जैसे पहले सम किए थे, मैंने बोला था फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जैसे जैसे सम करेंगे वैसे हमें याद होते जाएंगे। अब ये हमें फॉर्मूला से ही पता चल रहा है कि डब्ल्यू तो हमें दे रखी है, मतलब इसका टोटल होगा, है ना।
अब W है और X, इसको हम कैसे निकालेंगे? ये W है और ये हमारे पास X है, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। 70 को 1 के साथ किया 70, और 75 को जब 2 के साथ करेंगे तो 150। 63 को 3 के साथ किया तो आएगा 189। फिर है 60 को 4 के साथ किया 240। 50 को 5 के साथ किया तो आएगा 250। अब इसका टोटल, और इसके लिए हम इसका टोटल कर लेंगे। 5 4 3 2 1, जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आया 15। ये हमारा वेट है। अब इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 899। अब जो हमने निकाला है उसको हम फॉर्मूला में फिल करेंगे। WX हमें निकाला है 899 डिवाइड में 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 59.93। तो ये हमारा आंसर है। वेटेड मीन बस इतना सा है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा अच्छे से। तो इसमें हमारा जो मीन है वो ख़त्म हो रहा है। बस एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ रह गई है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्ज़ाम्स में आता ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर देना, वीडियोस को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।